हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। जैसा कि हमने वादा किया था कि पार्ट नंबर 1 में जैसे कि हमने 2 और 5 नंबर के सवालों को लिया था और आपने अच्छे से रेस्पॉन्स दिया है, तो चलिए हमने पार्ट नंबर 2 की तैयारी कर ली है। तो पार्ट नंबर 2 को आज हम गहराई से समझेंगे। इसमें भी इस वीडियो में भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 5 नंबर के देखने को भरपूर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक सवाल को बड़े गहराई से पढ़ते हैं। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो हमें उस महल तक पहुंचना ही है जिसमें हमें कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबी के लिए प्यारे बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी कामयाब को लक्ष्य बनाते हैं और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों पर करते हैं। तो हलवा सवाल है, हलवा है जब तो आपके जब भी तो आपका पेपर में जलवा है, तो अपने जलवा बखेरने के लिए तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को उतारो। तो ये सामने दिया है रेखा x+3/2 बराबर y-5/4 बराबर है z+6/2 का सैद्धांतिक समीकरण ज्ञात करना है। सही है। अब हमें करना क्या है, इसको पहले हल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों? हल। तो चलिए मैं हल लिख लेता हूँ। हल इसको मैं थोड़ा सा यहीं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ है हल। हल में इसको सारे को उतार लो, यानी कि x+3/2 बराबर y-5/4 बराबर z+6/2 उतार लिया। अब इसमें ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी वो देखो। देखो ए क्या होगा, ए जो होता है ना, जो एक्स के साथ है, जैसे ये 3 है, ये -5 है, ये +6 है, तो ये मान लो आई है, ये किसके साथ होगा? ये आई के साथ होगा जो मान है, ये जे के साथ होगा, ये के साथ होगा। बस इनके चिन्ह जो होंगे वे उल्टे होंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा। सही है। अब देखो यहाँ आई के साथ लिखेंगे तो 3i, अब यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? माइनस। या माइनस है तो क्या लगेंगे? प्लस। इसे लिखेंगे जे के साथ तो 5j, ये माइनस प्लस है तो -6k। तो इस तरीके से हमें ए मिल गया, तो वेक्टर ए मिल गया। अब वेक्टर बी देख लेते हैं। चलिए वेक्टर बी देख लेते हैं। वेक्टर जो होते हैं, जो नीचे का जो अनुपात होगा वो आपके बी की वैल्यू होंगी। बस इसके साथ भी आई जे के तो रख लेते हैं। 2i + 4j + 2k। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सारे मान रख लिए। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अब इन्हें कहा सैद्धांतिक समीकरण। तो आपको सैद्धांतिक समीकरण प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। तो सैद्धांतिक समीकरण में लिख देता हूँ, चूंकि हम जानते हैं सैद्धांतिक समीकरण। तो सैद्धांतिक समीकरण क्या होती है वो मैं लिख देना ताकि आपको पता चल जाए प्यारे बच्चों हमें निकालना क्या है। तो ये होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो इस तरीके से ये समीकरण होती है। तो हमारे पास क्या है, ए और बी उपस्थित हैं, तो हम उसको रख लेते हैं। तो चलिए रख लेता हूँ मैं ए का मान क्या है, -3i + 5 कितना है जे, तो जे माइनस का 6k। सही है। अब ये प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है लैम्डा। अब क्या पहले बच्चों बी, क्या है बी, और बी का मान आपके सामने है ही कि 2i + 4j + 2k। और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 में ये 2 नंबर का सवाल हमने अच्छी तरीके से कवर करा है। तो समझ में आ गया। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना है चाहे तुम्हारे जैसा। तो आपको बिल्कुल सवाल ऐसे ही करना है कि ये कॉपी आप बच्चे आपसे करना शुरू कर दे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अब रहा सेकंड आपका। ये भी आपको क्या नंबर में पेपर में देखने को मिलेगा? 2 नंबर। मॉडल में 2 नंबर का दिया है 3 जगह। तो चलिए आपको मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। समझाना कैसा है, पहले सवाल को आप उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हल। सवाल उतार लेता हूँ। ये है 1/, यह है आपका x² + 2x + 2, तो ये हो गया dx। सही है। अब करना कुछ नहीं है, देखिए इसको फॉर्मूला बनाने के लिए जब भी आपको x की उड़ान में दिखाई दे, जो भी x की उड़ान होगा उसका आधा करेंगे। क्या आधा करेंगे? आधा का मतलब 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। तो जितना आता है उसको ही जोड़ते हैं, उसको ही घटाते हैं, और वो भी वर्ग के साथ। तो वो मैं इसमें करने वाला हूँ। तो यहाँ हो गया 1/, यहाँ हो गया प्यारे बच्चों x²। ये सारी लाइन ऐसी उतरेगी 2x + 2। अब कट फिट के कितना आया था? 1। तो आप 1 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, 1 का ही वर्ग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे और घटाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए सवाल बनाना पड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये क्या है, आई बराबर, क्या है प्यारे बच्चों, आई बराबर, और 1 अपॉन, ये देखिए इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए एक को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ 1, और 1 का वर्ग है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस का क्या बचा, प्लस का 2 और माइनस का 1, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, सही है। और क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, dx। अब चलिए इसको हम आगे कर लेते हैं। ये हो गया 1 अपॉन, तो इतने को बड़े ध्यान से देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, ये आ रहा है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, 2 में से 1 गया, एक क्या बचा, 1 इंटू डी एक्स। अगर मैं इसका वर्क कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये, अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ नज़र आ रहा होगा, कौन सा, यहाँ आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि ये फॉर्मूला है 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, अचर पद, यहाँ भी अचर पद है, ये है एक्स, ये एक्स का काम करेगा। तो हमें क्या कर लेना है इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन ए का मान ये रहा, इंटू टेन इनवर्स इंटू एक्स, एक्स अपॉन ए, और प्लस का क्या होता है, सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ एक्स के स्थान पे गया एक्स प्लस 1, तो ये जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और जहाँ ए है वहाँ ए 1 आ जाएगा, सही है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको मैं रख लेता हूँ, तो इसको मैं रख लूँगा इतने को, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन ए का मान इसमें कितना है 1, क्योंकि ए का मान कितना है इसमें 1, तो 1 इंटू टेन इनवर्स इंटू बचा क्या एक्स, एक्स का मान कितना है एक्स प्लस 1, समझ में आ गया, अपॉन तो क्या है ए, और ए का मान क्या है प्यारे बच्चों 1, और प्लस का क्या बनेगा सी। अब देखो 1 से 1 भाग करेंगे तो ये तो यही तो रहेगा आपके सामने, ये आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1, और प्लस का की और सी, और फाइनली ये आपका पूरी तरीके से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 1 और 2 जो 2 नंबर के हैं मैंने इस पार्ट में कराए हैं वो समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम बड़े बड़े अर्थात 5-5 नंबर के सवाल जो पेपर में आपको बहुत खूब मिलेंगे, देखने को भरपूर मिलेंगे। तो कहते हैं ना ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो हम जीत के लिए निकले हैं, हम ना 2 नंबर से डरेंगे, ना ही आप 5 नंबर से, ना ही आप 8 नंबर से। 8 नंबर की वीडियो मैंने बहुत बनाई है, 4 नंबर 5 नंबर की बना रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर के सवालों को। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 5 नंबर का, सीधा सीधा आपका पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए 5 नंबर पक्के करते हैं। कहते हैं जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे, सब रख मेरे दोस्त दिन मेरे भी आएंगे। तो अपने दिन लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होएगा। तो चलिए अब देखिए इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ये उतार लेता हूँ पहले एक्स अपॉन ये एक्स माइनस 1, और यह x माइनस 2, और यह x माइनस 3, सही है, इंटू क्या है डी एक्स। मैं इसको लिख लेता हूँ a अपॉन, तो a के नीचे पहला पद लिख लेता हूँ x माइनस 1, b के नीचे क्या लिख लेता हूँ दूसरा पद x माइनस 2, c के नीचे क्या लिख लेता हूँ तीसरा पद, क्या है x माइनस 3। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, इसको ज़रा कर लेते हैं हल। तो इसको मान लेता हूँ, यानी कि समाकलन बिना हटाए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, ये लिख लिया बराबर। अब इसे समीकरण क्या मान लो प्यारे बच्चों, एक मान लो, क्या मान लो एक, क्योंकि बाद में काम आएगी। अब इसका एल्शियम लो भाई, जब इसका एल्शियम लोगे इन तीनों का तो ये तो ऐसे आएंगे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कटेगा तो क्या बचा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो ये में गुणा कर लो इसकी, यानी कि एक्स माइनस 2 और ये आएगा एक्स माइनस 3। समझ में आ गया ए के साथ। अब आ जाओ बी, तो बी से क्या कटेगा, जो नीचे है एक्स माइनस 2, इसका मतलब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 आएगा। तो लिख दो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, समझ में आ गया। आप क्या लिखेंगे, प्लस का सी। अब देखो एक्स माइनस 3 खत्म, तो इसका मतलब 1 2 वाले आएंगे, जाएंगे एक्स माइनस 1 और ये आएगा एक्स माइनस 2। तो इस तरीके से आएंगे। अब देखो कुछ कट रहे हो तो काटो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये अगर भाग में भाग कीजिए, जैसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर नीचे से कट जाएंगे। अब यहाँ बचा आपका x बराबर, ये सारा पद ऐसे उतार लो, ये बचा a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, प्लस है b में 1 और 3 आएगा, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 3, सही है, प्लस c में क्या आएगा 1 2 आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। इस तरीके से आपको यह आ गया। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ईजी सवाल है। देखिए करना किस तरीके, यदि मैं x बराबर 1 रखूँ, यदि मैं
भाई यदि x माइनस वन बराबर जीरो तो x बराबर क्या हो गया 1, क्या रखेंगे 1 रखने पर। तो चलिए जब मैं इसमें 1 रखूँगा तो आप देखेंगे जहाँ 1 आएगा यहाँ पे 1 रखूँगा तो प्लस का या माइनस का क्या बन जाएगा 0। और जैसे ही 0 की सब में गुणा करूँगा सारा बन गया 0, इसका मतलब b बन गया 0। अब इसमें जाओ x माइनस 1 रखूँगा तो 1 रखूँगा, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1 तो ये बन गया 0, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया सारा 0। तो b 0 c 0, केवल ये वाला पता जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे 1। तो यहाँ इधर x है तो यहाँ रखूँगा 1 बराबर, यहाँ आपका a, यहाँ रखूँगा क्या 1 माइनस 2 है, यहाँ रखूँगा x के स्थान पर 1 माइनस 3 है, सही है। अब यहाँ क्या 1, देखिए ये बचा आपका a, ये बचा माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो माना मैंने प्लस हो गया 2, एक का तो ये आ गया, एक का मान बता सकते हो, ये हो गया आपका 2a बराबर 1 और या आप a बराबर निकालोगे तो 1/2। तो इस तरीके से a का मान तो हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि मैं x बराबर कितना रखूँ, भाई x बराबर 2 रख दूँ। यदि मैं कहूँ x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 रखने पर जब अब मैं 2 रखूँगा तो ध्यान दो, जब प्लस का 2 रखूँगा ये माइनस का 2, इसका मतलब ये वाला पद 0। आगे चलते हैं, यहाँ तो x बराबर 2 रखेंगे तो 0 तो बनने नहीं, परंतु यहाँ बन जाएगा। जैसे ही 2 रखूँगा 2 में से 2 गए 0, तो इसका मतलब ये 0, तो c 0 a 0 क्या मिलेगा b। तो रख लो यहाँ कितना है x के स्थान पर कितना रखना है प्यारे बच्चों 2 बराबर, तो a 0 c 0 b के वैल्यू निकलेगा। चलिए b निकाल लेते हैं। यहाँ x के स्थान में 2 माइनस 1 और यहाँ 2 माइनस 3, तो ये आ गया 2 बराबर, तो ये कितना बचा, 2 में से गया 1, ये बचा माइनस का 1, सही है। तो ये आ गया b की वैल्यू आ गई माइनस के 2, तो हमारा b का मान निकल गया। अब x माइनस 1 x माइनस 2 रखे तो अब क्या रखेंगे, अब तो सीधा सीधा समझ गए होंगे भाई, आप रखोगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, क्योंकि 3 को तो ले जाओ माइनस की प्लस हो गई, सही है। अब जैसे 3 रखूँगा तो यहाँ 3 है ये 0, यहाँ 3 है ये 0, तो a और b तो 0 बचा क्या c। तो चलिए c को कर लेते हैं कवर, कैसे करेंगे मान रखते हैं। यहाँ x का मान कितना रखेंगे 3 बराबर, तो a b 0 ये बचा आपका देखिए c, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 1, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 2, सही है। अब 3 बराबर भाई c, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1, सही है। तो 2 की इसमें करेंगे 2c, यह जगह 2c बराबर 3 या c बराबर 3/2। तो इस तरीके से हमने देखा a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इस a b c की वैल्यू कहाँ रखेंगे भाई, अभी बताया था मैंने समीकरण 1 में रख दो, सही है, समीकरण 1 में रख लेंगे। अब चाहो तो आप इसका क्या कर लेंगे इंटीग्रल कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने क्या अगर अलग अलग कर लो, अब इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए मैं समीकरण 1 में वैल्यू रख लेता हूँ। तो आपने देखा मैंने a b c के 3 की वैल्यू रख ली है। तो चलिए अब जो अचर पद है वो समाकलन से क्या निकाल लेता हूँ, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको तो मैं ऐसे रखूँगा तो 1/2 बाहर निकालूंगा समाकलन dx/x माइनस 1, सही है, माइनस तो 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 बाहर निकालूंगा ये निकल गया, ऊपर बचा dx, नीचे बचा x माइनस 2, यहाँ बचा 3/2 बाहर निकालना, चलिए निकाल लिया, यहाँ बचा dx/x माइनस 3। तो इस तरीके से हमने सारे सवालों को आसानी से मतलब जो इतने अचर पद थे इस सवाल में सारे बाहर निकाले। अब सीधा सीधा क्या बचा समाकलन, तो चलिए समाकलन कर लेता हूँ। ये 1/2 1/x होता है log, क्या होता है log, ये होता है x माइनस 1 माइनस 2, ये होगा log x माइनस 2, सही है, प्लस 3/2 और ये क्या होगा log x माइनस 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c। इस तरीके से सारे सवाल को आप हल कर सकते हैं। चाहो तो इसे थोड़ा सा आगे भी ले सकते हो, बट अगर यहीं छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।